हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिटीजनशिप अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल्स 5 to 11। ये टॉपिक्स आपको हर जुडिशरी, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम में मिलता है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट, और पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं फ्यूचर सिटीजनशिप लॉज बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट कि सिटीजनशिप होता क्या है। सिटीजनशिप होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। देखिए, सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस होता है जो बताता है कि एक पर्सन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सिटीजन को मिलते हैं फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि वोटिंग, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड एटसेट्रा। नॉन सिटीजन्स या एलियंस के पास ये राइट्स नहीं होते। तो यहाँ से एक सिंपल सवाल उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब सिटीजन कौन था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल्स 5 to 11 डिसाइड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल्स 5 to 11 डिसाइड। Article number 5, Citizenship at the time of its commencement, defines citizenship as on 26th January 1950. As on 26th January 1950. एक पर्सन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा अगर he has domicile in India और साथ ही वो या तो इंडिया में जन्मा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स इंडिया में जन्मे गए हों, या उसने ऑर्डिनरली 5 साल से इंडिया में रेजिडेंस रखा हो। सबसे पहला क्या है, या तो वो डोमिसाइल्ड हो, या वो यहाँ पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हों, या फिर अंडर 5 साल से वो यहाँ पर रह रहा हो। तो ये 4 कंडीशंस थी जिससे डिटरमाइन होता है कि 1950 में कौन सिटीजन माना जाएगा। 1950 में कौन सिटीजन माना जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर आर्टिकल 6। ये बात करता है पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए उनका क्या होगा। आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली उनके लिए था। इट सेड अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ हो बिफोर 19th जुलाई 1948, बिफोर 19th जुलाई 1948, और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था इंडिया में, तो वो सिटीजन माना जाएगा। तो वो सिटीजन माना जाएगा। अगर वो आफ्टर 19th जुलाई 1948 आया तो उसको गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। ओनली देन ही कुड बिकम अ सिटीजन। तो बेसिकली ये प्रोविजन ने पार्टीशन के बाद रहने वाले माइग्रेंट्स के राइट्स को सिक्योर किया। देन कम्स योर आर्टिकल नंबर 7, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब सिचुएशन रिवर्स हुई। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए आफ्टर 1 मार्च 1947, आफ्टर मार्च 1 1947, उन्हें सिटीजन नहीं माना गया। लेकिन अगर वो वापस आए विद अ रीसेटलमेंट परमिट, अगर वो वापस आए विद अ रीसेटलमेंट परमिट, तब उन्हें फिर से सिटीजन माना जा सकता था। यानी आर्टिकल 7 ने क्लियर बाउंड्री ड्रॉ कर दी बिटवीन रेफ्यूजीज एंड रिटर्निंग माइग्रेंट्स, between refugees and returning migrants. Then comes your article number 8, which said, अब आर्टिकल 8 बात करता है उन इंडियंस की जो अब्रॉड रह रहे थे, that is your overseas citizens, that is your overseas Indians। ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे और उन्होंने गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक मिशन में रजिस्टर करवाया हुआ था, वो भी सिटीजन माने गए। वो भी सिटीजन्स माने गए। यह पहला स्टेप था टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। देन कम्स योर आर्टिकल नंबर 9 to 11। देन कम्स योर आर्टिकल 9 to 11। आर्टिकल 9 कहता है अगर किसी पर्सन ने वॉलंटैरिली किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10, अगर कोई सिटीजन है तो उसके राइट्स कंटिन्यू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कुछ और ना कह दे, जब तक पार्लियामेंट कुछ और ना कह दे।
देन देयर इज फाइनली आर्टिकल 11। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन, टर्मिनेशन और रिलेटेड मैटर्स के लिए लॉ बना सकता है। इसी आर्टिकल के पावर से आया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो अभी भी मेन लॉ है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, आर्टिकल 5 to 11 ने बस फाउंडेशन रखा था सिटीजनशिप का और पार्लियामेंट को फ्यूचर के लिए फुल पावर दी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए किस आर्टिकल ने किस सिचुएशन को कवर किया और कौन सा 1947 to 50 के ट्रांजिशनल फेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।